मेंसुरेशन का एक 2D वाला पोर्शन है, और यहाँ पर तुम्हारा जो ये चैप्टर है भैया, ठीक, 90% तुम्हारे क्वेश्चन केवल जो है फार्मूला से ही हुई चीज है, तो यहाँ पर तुमका फार्मूला याद होना बहुत जरूरी है। ठीक, कल 10 क्वेश्चन के करवाया रहा, उनका जो फिर से हम बता दे रहे हैं। ठीक, फिर से बताए बाद तुम्हारा जो पार्ट 1 हम अभी क्लियर है ना, और पार्ट जो 2 है वो हमका शाम का टाइम में शाम का कर लेवे, तो फिर कल हो जाए तुम्हारा। ठीक, 2D तुम्हारी जो है 2 क्लास में खत्म हो जाए पूरी। कहा है 2D तुम्हारा जो है 2 क्लास में पूरा पूरा खत्म हो जाए। ठीक है, लेकिन 2 क्लास में जो है जितने भी तुम्हारे इनके फार्मूला संभव है सब तुम जान जियो, और उनका जो तुमका हम अप्लाई करके दिखा रहे हैं, अप्लाई करने के बाद जो क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आए हैं उनका करके देखो, और घर पर जाके का जो दोबारा फिर देखो जाके जहां पर तुमका कोई दिक्कत आ रही है, ठीक, तो वहां पर जो है हमसे पूछो। ठीक है, कल जो क्वेश्चन को सीखे रहा उनका फिर से देखो आज। ठीक, कल ये बताया कि मेंसुरेशन तुम्हारा जो है 2 पार्ट में है। एक तुम्हारा पार्ट कौन सा है भैया, एक तुम्हारा 2D वाला पार्ट है, एक तुम्हारा 3D वाला पार्ट है। ठीक, जहां पर तुम्हारे जो है क्षेत्रफल की बात करिए एरिया की, जहां पर तुम्हारी क्षेत्रफल की बात करिए एरिया की, तो वहां तुम्हारा 2D वाला पोर्शन रही है, और जहां पर वॉल्यूम की बात करिए आयतन की, वहां तुम्हारा क्या रही है 3D वाला पोर्शन रही है। कौन सा वाला, 3D वाला। ये बात कल बताई रहे। ठीक है, इनके आगे चलो भैया, आगे जब चले हो तो ये देखो 2D में लिखा है। 2D में तुमका कौन सी चीज पढ़ना है, तुमका जो है 2D में पढ़ना है ट्रायंगल पढ़ना है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल पढ़ना है और सर्किल पढ़ना है। ठीक, अब अगर तुम्हारा जो ट्रायंगल पढ़ना है, तुमका जो ट्रायंगल पढ़ना है, तो ट्रायंगल में तुम्हारे कौन से आ जाए, समबाहु आ जाए। नंबर 1 समबाहु, और नंबर 2 समद्विबाहु, ठीक, और नंबर 3 तुम्हारा विषमबाहु, विषमबाहु। ठीक, ये ट्रायंगल तुम्हारे आ जाए। अब तुम्हारे ट्रायंगल जो है समबाहु के बारे में थोड़ी सी जानकारी और डिटेल में आगे पढ़ना है ये क्लास में। समबाहु में तुम्हारा क्या हुई है, एक हमारे पास त्रिभुज है, और त्रिभुज की क्या हुई है, तीनों भुजाएं तुम्हारी बराबर हुई है, तीनों भुजाएं बराबर है। ठीक, और ये अपने त्रिभुज की एक नियम ध्यान रखो, चाहे प्रमेय ध्यान रखो कि अगर भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने के कोण भी बराबर हैं। ठीक, अगर ये भुजा देखो, ये भुजा, ये तीनों आपस में बराबर है, तो इनके जो तीनों एंगल हैं वो तीनों एंगल भी तुम्हारे भैया क्या हुई है, बराबर हैं। ठीक, अब तुमका ये मालूम होना चाहिए कि अगर हमारे पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हुई है, 180 डिग्री। 180 डिग्री जब तुम बताइए हो तो ये अंतः कोण की बात होती है भैया। 180 डिग्री तुम्हारा जो है अंतः कोण है। ठीक, कौन सा कोण है, अंतः कोण। बाह्य कोण 180 नहीं हुई, बाह्य कोण हुई तुम्हारा 360। कितना हुई है, 360। अच्छा, अगर तुम्हारे पास एक चतुर्भुज है तो चतुर्भुज के बाह्य कोणों का योग कितना हुई बताओ, चतुर्भुज के बाह्य कोणों का योग कितना हुई, 360। अंतः कोणों का योग कितना हुई, 180 का चतुर्भुज की बात हो रही है, कितना हुई है, 360। अगर तुम्हारे पास एक पंचभुज है, तुम्हारे पास अगर एक पंचभुज है तो पंचभुज के अंतः कोण का योग कितना हुई, बताओ, पंचभुज के अंतः कोणों का योग कितना हुई, तो तुम्हारा आंसर है भैया कि 540। ठीक, कितना हुई, 540। तुम्हारे पास अगर षटभुज है, 6 भुजा वाली आकृति है, 6 भुजा वाली, तो तुम्हारे अंतः कोणों का योग कितना हुई है, तो तुम बताइए 720। कितना बताइए, 720। तुम्हारे पास अगर सप्तभुज है, 7 भुजा वाली आकृति बनी है, ठीक, और तुमसे पूछा जाए अंतः कोणों का योग बताओ तो कितना हुई है, कितना हुई, तो तुम्हारे पास आंसर ये 900। ठीक, एक चीज ये ध्यान रखो कि आकृति तुम्हारी चाहे कोई भी बनी हो, आकृति कोई भी हो, अगर बाह्य कोणों का योग तुमसे पूछ रहे हैं तो वो 360 ही रही है, वो चेंज ना है। अगर बाह्य कोण पूछिए तो बाह्य कोण अगर पूछ रहे हैं तो 360 तुम्हारा रही हमेशा, चाहे तुम्हारी आकृति त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे षटभुज हो, बाह्य कोणों का कितना रही है, 360। लेकिन जहां पर लगा दे अंतः कोण, ठीक, तो वहां पर निकालना अपना सीख लो भैया। अगर अंतः कोण की बात करें तुम्हारे पास फार्मूला ये लगे n-2 गुणे 180, और n यहाँ पर कहा है तुम्हारी भुजाओं की संख्या है। ठीक, n कहा है तुम्हारी भुजाओं की संख्या। अगर तुमका निकालना है कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना हुई, तो त्रिभुज में भैया भुजाएं क्या हुई है, 3। यहाँ पे रखियो 3, 3 में से घटाओ 2, कितना बचा 1, 180 एक कम 180, तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना हुई है, 180। अगर तुमका निकालना चतुर्भुज तो यहाँ कितना रखियो 4, 4 में से घटे 2, कितना बचे 2, 4 में से 2 घटे कितना बचे 2, 180 दूनी 360। तो चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का कितना बचे है,
360। यहाँ पर रखा 5, मतलब पंचभुज है हमारे पास, तो 5 में से 2 घटाओ कितना बचे 3। ठीक, तो 180 तिया 540, 180 तिया 540। ठीक, तो अब अगर तुमसे पूछने की 10 भुजा वाली आकृति तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास पूछा 10 भुजा वाली आकृति तुम्हारे पास है, ठीक, तो इनके जो है अंतःकोणों का योग तुम्हारा कितना बजी है। ठीक, कितना बजी है 1440। 10 में से घटे हो 2, ठीक, कितना बचा 8, और 8 की गुणा करते हो 180 से, कितना 1440 तुम्हारा जो है करेक्ट आंसर बजी है। ठीक, तो यहाँ पर तुमका डिटेल में ट्रायंगल पढ़ना है, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। उसके बाद तुमका क्वाड्रिलेटरल पढ़ना है, ठीक, चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, और बाकी डिटेल में इनके फार्मूला सहित पढ़ना है। और फिर तुमका पढ़ना है सर्कल मतलब व्रत। ठीक, व्रत में तुम्हारा व्रत है, अर्धव्रत है। जब 3D में आई हो तो 3D में तुमका क्या मिले, घराव मिले, घन मिले है, बेलन मिले है, शंख मिले है, गोला मिले है। ठीक, तो ये चैप्टर तुमका वहां पर आगे पढ़ना है। ठीक, फिलहाल ये 3 चैप्टर तुमका यहाँ पर पढ़ना है बहुत अच्छे से ध्यान से। ठीक, इनके बारे में थोड़ा सा समझो। सबसे पहले ट्रायंगल है, कल बताया रहा ट्रायंगल। अगर तुम्हारे पास 3 भुजा वाली आकृति तुमका दी गई है और ट्रायंगल का नाम है ABC, ट्रायंगल का नाम है ABC। ए के सामने वाली भुजा A मीटर है, बी के सामने वाली भुजा B मीटर है, और सी के सामने वाली भुजा C मीटर है। ठीक, तो तुमका बता रहा है कि परिमाप इनका कैसे निकली है, तीनों भुजाओं का योग। परिमाप तुमका अगर निकालना है तो A प्लस बी प्लस सी से तुम्हारा परिमाप आ जाए। ठीक, और अगर तुमका निकालना है अर्ध परिमाप, परिमाप का मतलब होता है पेरीमीटर। ठीक, कितना जी A प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाएं अगर जोड़ दीजिए हैं तो तुम्हारा क्या निकल के आ जाए, परिमाप तुम्हारा निकल के आ जाए। ठीक, और ये परिमाप पर तुम्हारा क्वेश्चन प्रैक्टिस नंबर 6 में बहुत अच्छा पूछा गया है, बहुत अच्छा है। अगर डाउट में पूछो तो मैं बता देंगे। और अगर अर्ध परिमाप की बात करी हो, ठीक, तो इंग्लिश में कहते हैं सेमी पेरीमीटर, मतलब एस। अगर तुमका परिमाप भैया पूरा पता है और तुमका सेमी पेरीमीटर निकालना है तो कहा अगर 2 से डिवाइड करो तो सेमी पेरीमीटर निकल पे। ठीक, तो कितना जी A प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो अगर तुमका एक त्रिभुज दिया है, तुमका परिमाप निकालना तो आराम से निकाल लो, तीनों भुजाओं के आराम से क्या कर दो, जोड़ दो। ठीक, अगर तुमसे कह रहे हैं कि अर्ध परिमाप निकालो तो क्या करो, तीनों जो भुजा के जोड़ के आधा कर दो। यहाँ तक बात क्लियर हुई जी। ठीक, यहाँ तक अगर तुम्हारी बात हो गई है क्लियर, तो आगे देखो ये तुम्हारा निकले क्षेत्रफल। अब तुमको यहाँ पर एस का मतलब समझ में आ रहा होगा, अब तुमका जो एस का मतलब समझ में आ रहा है कि एस यहाँ पर है का। ठीक, एस तुम्हारा यहाँ पर है का। ये तुम्हारा कौन सा फार्मूला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ए द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और निम्नलिखित 5 विधियों द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ पर तुमका 5 विधि पढ़ना जो इंपॉर्टेंट है। अगर 5 विधि तुमका आ रही है, ये तुम्हारा समझ लो ब्रह्मास्त्र है, ये तुम्हारा ब्रह्मास्त्र है, इनके साथ तुम सब कुछ निकाल सकते हो। कैसा भी त्रिभुज है, चाहे तुम्हारे पास समबाहु है, चाहे विषमबाहु है, चाहे समद्विबाहु है, इनकी सहायता से निकाल लो। बस खाली कहा है कि तुमका जो है 2 भुजाएं दी गई, ठीक है, 3 भुजाएं तुमका दी गई। देखो एस यहाँ पर तुम्हारा कहा है सेमी पेरीमीटर है, ये तुम्हारी कहा है पहली भुजा है, बी तुम्हारी कहा है दूसरी भुजा, सी तुम्हारी कहा है तीसरी भुजा है। ठीक, फार्मूला कहा है क्षेत्रफल बराबर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का अंडर रूट। ठीक, बात क्लियर। ठीक, आगे आ जाओ, ये तुम्हारा हीरोज फार्मूला है। आगे देखो इन पर एक न्यूमेरिकल तुम्हारा ये है, कल क्वेश्चन कर चुके हो कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा कितनी है। ठीक, 24 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर, पीछे जाओ तुरंत सिलेंडर, 17 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। देखो निकालो पहले एस, एस निकालो, 24 17 41 41 9 50, 50 बटे 2 कर दे हो तो कितना आ जाए तुम्हारे पास, 25 आ जाए। सेमी पेरीमीटर तुम्हारा कितना आया, 25। और ये चीज तुम ओरल भी निकाल सकते हो, ये चीज तुम ओरल भी निकाल सकते हो। अब अगर लगाइयो फार्मूला, ठीक, क्षेत्रफल निकालना है, लगाइयो अपना फार्मूला, पीछे जाओ पीछे, उधर बैठो पीछे, वहां पर पीछे बैठो, पीछे पीछे वो पीछे। तुम्हारा फार्मूला भैया कौन सा, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब की बार अगर बातचीत तो क्लास के बाहर जो बता दिया पहले, देखो ए निकालना है, एस कितना तुम्हारे पास 25 है, एस माइनस ए, 25 में से घटाओ 24 कितना 1, 25 में से घटाओ 17 कितना 8, 25 में से घटाओ 9 कितना 16। ठीक, अब इनका तुमका निकालना है मान। देखो यहाँ पर तुमका कल बताया रहा है कि हम 25 का तो वर्गमूल निकाल सके, कितना निकले 5, और हम 16 का भी निकाल सके, कितना 4, 5 चौको 20, और 8 का भी कुछ हम लिखे ना, 2 गुणे 2 गुणे 2, ये तो लिखा रहा है। तो मतलब एक हमारा 2 और बाहर निकली, कल दिखाया करके,
और 1 तुम्हारा अंदर बच जी है। तो 5 चौको 20 दूनी 40, 40 √2 तुम्हारा आंसर जी, ऑप्शन नंबर तुम्हारा डी सही हुई। कल बताया रहा ये बात, ठीक। हीरोज फार्मूला का यहाँ पर यूज हुआ है। अब तुमका परिमाप भी तुम निकालना सीख गए हो, तुम जो है सेमी पेरीमीटर भी निकालना सीख गए हो, और तुम जो है एरिया निकालना भी सीख गए हो, ठीक। आगे देखो अगला क्वेश्चन। दूसरा टाइप तुम्हारा ये रहा, यहां पर कह रहा है कि अगर तुम्हारे पास एक ट्रायंगल दिया है, ठीक, ट्रायंगल दिया है और ट्रायंगल के अंदर तुम्हारा कहा है लंब है, ये देखो ट्रायंगल के अंदर तुम्हारी कहा है ये भी है लंब है, ये तुम्हारा ट्रायंगल है एबीसी, ये ट्रायंगल है एबीसी और इन पर तुम्हारा डाला गया लंब, ठीक। ये दूसरा लंब है, ठीक, ये तीसरा लंब है। तुमका देखो हम कल बताया रहा कि जो ये लंब डाला जी है त्रिभुज की ऊंचाई का काम करते हैं, जो ये लंब है त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर है, ठीक। तो जब तुमका जो है तुम्हारे त्रिभुज में लंब दिया हुई है तो वहां पर तुम्हारा त्रिभुज का क्षेत्रफल काटने के लिए क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे भुजा गुणे संगत ऊंचाई। इनकी जगह पर तुमका हम और नाम भी बताया रहा है कि लंब भी लिखा हो सकते हैं, ठीक, और शीर्ष लंब भी लिखा हो सकते हैं। जहां पे लिखी है भुजा, यहाँ पे तुम्हारा क्या लिखा हुई है, आधार भी लिखा हो सकते हैं। क्या लिखा हुई है, आधार भी लिखा हो सकते हैं। अब देखो ये जैसे मान लो लंब है तुम्हारा एडी, तो अगर एडी लंब है तो एडी के लिए आधार बताओ कौन है, कौन सा है, बीसी है ना, क्योंकि एडी जो लाइन है वो बीसी पर समझ लो रखी है, ठीक। आधार तुम्हारा कौन सा हो जी, बीसी हो जी। अगर तुम्हारे पास बीई लंब है तो बताओ कौन सी लाइन पे है, आधार इनका कौन सा हुई है, एसी हुई है, ठीक। अगर तुम्हारे पास जो है मान लो कि एफसी लंब है, एफसी, तो ये कौन सी लाइन पर है, ए बी, ठीक। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, ठीक। ये कब लगाना भैया, जब तुमका जो है एक त्रिभुज के अंदर लंब दिया हुआ है, तो 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब गयो, आंसर आ जाए, ठीक है। आगे देखो इन पर क्वेश्चन कर लिया जाए। क्वेश्चन तुम्हारा ये है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 182 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक। त्रिभुज का क्षेत्रफल 182 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी एक भुजा की लंबाई 28 सेंटीमीटर है, ठीक। एक भुजा कितनी है, 28 सेंटीमीटर भुजा है या फिर आधार कह लो, ठीक। कह रहे हैं कि त्रिभुज की इस भुजा पर विपरीत शीर्ष से खींचे गए लंब रेखाखंड की लंबाई क्या है, ठीक। तुमका मालूम है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का हो जाए 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये तुमका फार्मूला मालूम, ठीक है। तुमका जो क्षेत्रफल निकालना कि दिया है, क्षेत्रफल तुमका दिया है, कितना दिया है 182 बराबर में 1/2 गुणे आधार कितना दिया भैया, आधार कितना दिया है 28 और गुणे ऊंचाई तुमका क्या पूछ रहे हैं कि रेखाखंड की लंबाई, रेखाखंड की लंबाई कौन से, लंब रेखाखंड की लंबाई, ठीक। तो चाहे ऊंचाई कह लो चाहे शीर्ष लंब कह लो, बात तुम्हारी एक ही है, तो यहाँ पर लिख दिया हम ऊंचाई, ये लिख दिया ऊंचाई, ठीक है। अब देखो तुम काटो इनका, 7 से काटो, 7 चौके 28, ठीक। 7 दूनी 14 कितने बजे 4, 7 छंग 42, ठीक। 2 से काटो एक बार में, 2 से काटो 2 बार में, 2 से काटो एक बार में, 2 से काटो 13 बार में, तो ऊंचाई तुम्हारी कितनी है जी भैया 13, तुम्हारी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक। 13 सेंटीमीटर तुम्हारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगी। आगे देखो, आगे देखो भैया क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं कि यदि किसी त्रिभुज का आधार L सेंटीमीटर है, कल ये किया रहा क्वेश्चन, आधार L है, आधार तुम्हारा जो है भैया वो L है और ऊंचाई 4L+7 है, आधार L है और ऊंचाई 4L+7 सेंटीमीटर है और आधार और ऊंचाई का योग 37 है। भैया आधार तुम्हारे पास L है और ऊंचाई कितनी है 4L+7 है और तुमसे कह रहे हैं कि ऊंचाई का योग कितना है 37 है, कितना है 37, ऊंचाई का योग 37 है, तो इनका योग कर दो कितना आ जाए तुम्हारे पास 37 आ जाए भैया। तो देखो भैया 4L में ये L जोड़ दो कितना हो जाइए 5L+7 बराबर 37, ये 7 ले जाओ उधर, ठीक। तो 37 में से घटेगा 7 कितना बचे 30, 5L बराबर 30, तो L बराबर कितना आ जाए 30/5, तो L का मान कितना आ जाए 6, L का मान कितना आ जाए भैया 6, मतलब कि यहाँ पर तुम्हारे पास 6 लिखा है और यहाँ पर कितना लिखा है 6 चौके 24 और 24 और 7 31, ठीक। 6 चौके 24, 24 7 31, यहाँ पर तुम्हारे पास 6 लिखा है, यहाँ पर कितना लिखा है 31 लिखा है।
अब तुमसे पूछ रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 गुणे आधार कितना तुम्हारे पास, आधार कितना है 6 और ऊंचाई कितनी है 31। 2 से काटो एक बार में, 2 से काटो 3 बार में, 31 दिया 93 तुम्हारा जो सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अगर जहां पर लंब की बात करें तो वहां पर तुमका क्या करना है, ये फार्मूला अपना लगा देना है। ठीक, आगे देखो अगले क्वेश्चन पर। ये भी क्वेश्चन कल किए रहा है। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल 420 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका आधार 60 सेंटीमीटर है। ठीक, आधार कितना 60 सेंटीमीटर, जबकि दूसरे त्रिभुज का क्षेत्र 15 सेंटीमीटर है और इसका आधार 7.5 सेंटीमीटर है। दूसरे त्रिभुज के पहले त्रिभुज का ऊंचाई का अनुपात, ठीक, देखो निकाला जाए। दूसरे त्रिभुज के पहले त्रिभुज की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, देखो समझो ध्यान से। देखो तुमका पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर तुम्हारा क्या हुई है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यही तो हुई है भैया 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब देखो हम ये 2 इधर भाग में है, इधर कर दें गुणे में, तो क्या हो जाए 2 गुणे और आधार गुणे ऊंचाई अंश में इधर कहाँ जी है, ऊंचाई पूछ रहे तो ऊंचाई उधर आन दो, आधार लियो खाली, इधर खाली आधार लियो बराबर ऊंचाई। मतलब अगर हमका ऊंचाई निकालना है तो हम जो है ये फार्मूले से निकाल सकते हैं, कैसे, 2 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे आधार है, 2 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे आधार, तो हमका ऊंचाई मिल रही है। यहाँ पर 2 ऊंचाई है तो तुमका दोनों ऊंचाई में क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। ठीक, देखो लिखा है कि पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल 420 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना है, 420 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, 420 है। तो देखो अगर हम यहाँ पर बात करें पहले त्रिभुज की और यहाँ पर हम बात करें दूसरे त्रिभुज की, ठीक, और दोनों के बीच हमका क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। ठीक, 2 लिख दिया पहले हम 2। अब पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल है कितना 420 लिख दिया भैया बटे, और इनका आधार कितना है 60 है। ठीक, 0 से 0 कैंसिल है, 6 कम 6 6 7 42 तुम्हारा है। ठीक, 2 गुणे 7 है ये। अब करें जबकि दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो पहले 2 लिख दी फार्मूले वाला अपना, क्षेत्रफल कितना है 1500 है भैया। ठीक, 1500 सेंटीमीटर है। इसका आधार कितना है 7.5, आधार कितना है 7.5। ठीक, थोड़ा देखो भैया, ये नीचे का 7.5 दिख रहा, 7.5 है और ऊपर है 15, तो 7.5 का डबल ही तो ऊपर लिखा है, तो 7.5 से एक बार में, 7.5 को 2 बार में, यहां से काट दिया। ये देखो 2 से तुम्हारा 2 कैंसिल हो जाए भैया। ठीक, इधर का बचा 7 और उधर का बचा 200, 7:200। ठीक, 7:200। ठीक, 7 आया है पहले वाले का और 200 आया है दूसरे वाले का, लेकिन तुमसे थोड़ा सा उल्टा कर दिया। दूसरे त्रिभुज के पहले त्रिभुज की ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करो, मतलब कि पहले तुमका निकालना है दूसरा वाला त्रिभुज, तो इनके क्वेश्चन के हिसाब से दूसरा वाला त्रिभुज पहले ही, मतलब 200 का मान पहले ही और 7 तुम्हारा बाद में, 200:7। तो यहाँ पर थोड़ा सा सही कर लो, ऑप्शन वही ध्यान दो, यहाँ पर कह लो पहले त्रिभुज के दूसरे कर लो, यहाँ पर त्रिभुज की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, तुम्हारा आंसर कितना 7:200 तुम्हारा जो है भैया करेक्ट आंसर आ जाएगा, 7:200। आगे आ जाओ, आगे। अब ये देखो, ये भी बताया रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जब उसकी 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण दिया गया। ठीक, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जब उनकी जो 2 भुजाएं दी गई हों, देखो उनकी जब 2 भुजाएं दी गई हों और उनके जो है बीच का कोण ये दिया गया है। ठीक, ये वाला तो कैसे बताया रहा है 1/2 गुणे, ये तुमका तब लगाना है जब तुमका साइड की 2 भुजाएं दी गई हैं और उनके बीच वाला एंगल दिया हुआ है। ठीक, जैसे देखो अगर हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, हमारे पास एक ट्रायंगल है और हमका एक भुजा ये वाली दी गई है, ये वाली दी गई है और एंगल हम ये वाला दिया गया है, तो दोनों भुजाओं के बीच वाला एंगल है कि नहीं, तभी हम ये लगा सके थे। अगर ऐसा नहीं है तो हम नहीं लगा सके थे। अगर देखो अगर ये केस तुम्हारे सामने बन रहा है, मतलब हमका भुजा ये वाली दी गई है और ये वाली दी गई है और एंगल हमका ये वाला दिया गया है, तो हम जो है ये वाले पर में नहीं लगा सकते हैं।
ठीक, तो दूसरा तरीका लगेगा। तो फिलहाल देखो, जो तुमका भुजा दी गई है, जैसे मान लो ये वाली दी गई है और ये दी गई है, ये वाली सी है, ये वाली ए है, इनके बीच का एंगल कितना है? बीटा है। तो 1/2, देखो सी ए वाली कहाँ पे है? ये है, देखो 1/2 गुणे सी गुणे ए, सी गुणे ए साइन बीटा, कितना हो जी? साइन बीटा तुम्हारा हो जी। तो ये तुमका तब लगाना है जब तुम्हारे जो है दोनों भुजाओं के बीच के एंगल दिए हुए हैं तब, और या तो जो एंगल दिया है तो उनकी मतलब जो है संगत भुजाएं भी तुमका दी गई हुई हैं तब। ठीक, इनका क्वेश्चन देखो तुरंत, क्वेश्चन देखो भैया, कह रहे हैं कि किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए 60 डिग्री, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर है। कोण ए कह रहे हैं, तो थोड़ा सा अगर त्रिभुज बना लिया तो काम हमारा आसान हो जाए। ठीक, ये देखो हमारे पास क्या है? त्रिभुज है। ये कहा है? त्रिभुज है। त्रिभुज का नाम क्या है? ए बी सी। कह रहे हैं कि ए 60 है। ए कितना भैया? ए 60 है हमारे पास, ए बी 4 है, ए बी 4 है, और ए सी कितना है? 5। ए सी हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। ए सी हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। अब तुमका कह रहे हैं कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करो। जो बात तुमका बताई वही बात यहाँ पर आई है। ठीक, बात तुमका भी बताई रहा है कि जो तुमका दो भुजाएं दी गई हैं उनके बीच वाला एंगल ये होना चाहिए। देखो उनके बीच में ही है। अगर ये 60 डिग्री यहाँ पे लगा होता तब तुम जो है 1/2 ए बी गुणे साइन थीटा नहीं लगा सकते रहा। ठीक, तो ये तुमका फार्मूला कब लगाना है? जब तुमका जो दो भुजाएं जो दी हुई है उनके बीच वाला ही एंगल दिया हो। ठीक, अब यहाँ पर बिल्कुल आराम से लगा सकते हो। 1/2 गुणे ए बी मतलब भुजाओं का गुणनफल कितना? 4 गुणे 5, 4 गुणे 5 और गुणे साइन 60, गुणे साइन 60। अब देखो 2 से काटो एक बार में, 2 से काटो 2 बार में, तो 5 दूनी 10। ठीक, गुणे कल साइन के मान बताया रहे, साइन के मान बताया रहे ना, साइन 0 का कितना हुई? 0। ठीक, साइन 30 कितना हुई? 1/2, साइन 45 1/√2। ठीक, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। अब यही मान क्या कर दो? कास के उल्टा कर दो। कॉस 0 कितना हो? 1। कॉस 30 कितना हुई? √3/2। ठीक, कॉस 45 1/√2, कास 60 1/2 और कास 90 0। ये मान बताया रहा है। ठीक, फिलहाल के लिए तुम यही मान अपने तैयार कर लो। साइन 60 का मान कितना हो जाए? √3/2। 2 से तुम्हारा एक बार में, 2 से तुम्हारा 5 बार में, 5 √3 तुम्हारा आंसर हो जाए भैया, 5 √3। ठीक, 5 √3 तुम्हारा जो करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक, ये बात समझ में आई? आगे देखो ये चीज, देखो यदि त्रिभुज का परिमाप और अंतः त्रिज्या दी गई हो तो, यदि त्रिभुज का परिमाप और अंतः त्रिज्या दी गई हो तो तुमका निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। कल बताया रहा है। ठीक, कैसे बन रही तुम्हारी अंतः त्रिज्या? ठीक, देखो ये है तुम्हारी अंतः त्रिज्या। ये तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल कौन सा है? मान चले समबाहु। अभी हम समबाहु क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो, और फिर तुम्हारे इनके अंदर का बना सर्कल। जब तुम्हारा जो है वृत्त त्रिभुज के अंदर बना हुई है, जब वृत्त तुम्हारा त्रिभुज के अंदर बना हुई तो तुम्हारा हुई है अंतःवृत्त, और जब तुम्हारा वृत्त त्रिभुज के बाहर बना हुई तो क्या हुई है? परिवृत्त, परिवृत्त। ठीक, जब तुम्हारी जो है अंदर बना है तो देखो तुम्हारी ये त्रिज्या है। ठीक, इनका जो हम लिख रहे हैं काहे से? स्मॉल आर से। ठीक, और अगर मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल है और इनके हम चारों प्रांतीय वृत्त ये वाला, तो अब ये वाली कंडीशन तुम्हारी परिवृत्त वाली बनी है, तो इनकी जो त्रिज्या हुई है वो हुई किसी कैपिटल आर वाली हुई। कौन वाली हुई है? कैपिटल आर वाली। ठीक, तो अगर तुमका जो है अंतः त्रिज्या दी गई है स्मॉल आर, अंतः त्रिज्या अगर तुमका दी गई है और तुमसे कह रहे हैं कि क्षेत्रफल बताओ, तो अंतः त्रिज्या वाला क्वेश्चन कैसे रहा? देखो ये पीछे पढ़ के आए हो, हीरोज फार्मूला है s इंटू एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी का अंडर रूट। फिर ये पढ़ के आए हो 1/2 गुणे बेस इंटू हाइट, आधार गुणे ऊंचाई। ये कब लगाई हो? जब तुम्हारे त्रिभुज के अंदर लंब डाला जी है। ठीक, जब तुम्हारे त्रिभुज के अंदर ऊंचाई दी गई है। ठीक, ये कब लगाई हो? जब दो भुजाओं के बीच वाला कोण तुमका दिया हुई है। और ये कब लगाई हुई है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, जब तुमका अंतः त्रिज्या दी गई हुई है तब। ठीक, इसका मतलब समझ में आ रहा है? ठीक, ध्यान रखियो, R इंटू एस इंटू कहो जी एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो इन पे क्वेश्चन कर लो अपना। फिर क्वेश्चन देखो भैया,
लिखा है कि एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और इसकी भुजाओं की लंबाई का योग 60 सेंटीमीटर है। ठीक, भुजाओं की जो लंबाई है मतलब कि तुमका पेरीमीटर बताया ना कितना भैया, 60 सेंटीमीटर है। अगर तुम त्रिभुज की तीनों भुजाओं के एक ही में जोड़ दो तो पेरीमीटर ये है कि नहीं, परिमाप ये है कि नहीं, तो मतलब P का मान हमका दिया कितना है, 60 है। कितना दिया, 60 है। अगर P का मान 60 है तो S का मान कितना हुई, 30 हो जी है, क्योंकि सेमी पेरीमीटर है तो 60 का आधा कितना हो जी है, 30 सेंटीमीटर हो जी। यहां तक बात क्लियर। ठीक, तो तुमका S का मान मालूम हो चुका है। आगे कह रहे हैं त्रिज्या, अंतः त्रिज्या है मतलब इनर रेडियस कितनी है, 8 सेंटीमीटर। कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो R इंटू एस बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, R इंटू एस बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल। R कितना है 8, S कितना है 30, बराबर निकालना का त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 30 अट्ठे 240 तुम्हारा जो है करेक्ट आंसर भैया हो जाइए, 30 अट्ठे 240। ठीक, यहां तक बात क्लियर हुई तुम्हारी। ठीक, आगे देखो, आगे ये है, कह रहे हैं कि एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 343 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का परिमाप तुमका पता है, देखो कि R इंटू एस इक्वल टू तुम्हारा क्या हुई, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल। एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या कितनी है, 7 तुमका दी गई, गुणे फिर कह रहे हैं और इसका क्षेत्रफल 343, मतलब क्षेत्रफल है कितना 343। तो तुमका क्या करना है, S निकालना है पहले। अगर हमका S मालूम हो जाएगी तो हम डबल कर दे तो हमका P मालूम हो जाएगी, है ना। देखो भैया ये अगर ध्यान से देखो तो 7 का क्यूब है ये, 7 सती 49 और फिर 49 सती 343, मतलब यहाँ पर 7 की घात 3 दिख रहा, 7 की घात 3 दिख रहा, 7 की घात 3 अगर दिख रहा तो मतलब 7 गुणे 7 गुणे 7 3 बार दिख रहा। ठीक, तो इधर से एक बार 7, उधर से एक बार 7 कट जाइए, कितना बचे यहाँ पर, 2 बार बचे 7 7, तो कितना बचे 49। तो S कितना आया 49। एक हमारे पास ट्रायंगल है इसका सेमी पेरीमीटर आया है 49, तो बताओ पेरीमीटर कितना हुई, 49 दूनी 98। भाई अगर तुमसे बताया है कि जो सेमी पेरीमीटर है वो पेरीमीटर का आधा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पेरीमीटर है वो सेमी पेरीमीटर का डबल है। ठीक, हो जी भी क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखो, ये भी कल बताया कि यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं तथा परित्रिज्या दी गई हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर भुजाएं और परित्रिज्या दी गई, ठीक, देखो तीनों भुजाएं दी गई हो और परित्रिज्या दी गई, ठीक, ये तुम्हारे पास ट्रायंगल है और ये तुम्हारा देखो तुमका अभी बताया रहा है कि अगर तुम्हारा त्रिभुज के बाहर से वृत्त जा रहा है और त्रिभुज के तीनों पॉइंट का टच कर रहा है तो तुम्हारा क्या हुई, परिवृत्त हुई है। तो इनकी त्रिज्या हम कैपिटल R से लिख, ठीक। अभी तुम पीछे पढ़ के आए कि अगर अंतः त्रिज्या है, ये देखो तुम्हारा वृत्त जो है त्रिभुज के अंदर है, अगर त्रिभुज के अंदर है तो अंतः त्रिज्या है, अगर बाहर है तो बाह्य त्रिज्या है। अंतः त्रिज्या के हम दिखा रहे हैं स्मॉल r से और बाह्य त्रिज्या दिखा रहे हैं कैपिटल R से। तो यहाँ पर तुम्हारा फार्मूला क्या हो जाए, R इंटू एस इक्वल टू डेल्टा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये निशान है त्रिभुज का क्षेत्रफल का, और इन पर तुम 2 क्वेश्चन करके आए हो, 2 क्वेश्चन कर चुके हो। ठीक, अगर बाई चांस तुम्हारे एग्जाम में आए तो अपना आराम से कर सकते हो। यहाँ पर देखो तुम्हारा क्या है, यहाँ पर तुम्हारे पास जो त्रिभुज दिया है यहाँ पर तुम्हारा वृत्त क्या है, बाहर से दिया है, बाहर से मतलब परिवृत्त है, कैपिटल R त्रिज्या हुई। ठीक, अब यहाँ पर तुम अगर निकली हो त्रिज्या तो क्या हो जाए ABC, मतलब तीनों भुजाओं की कर दो गुणा, तीनों भुजाओं कर दो गुणा और नीचे 4 इंटू डेल्टा, 4 इंटू डेल्टा। ये कलाकारी कब सीखे ना तुम, हैं कि मतलब देख हमारी तरफ रही हो, नोट कर रही कॉपी में, ऐसा महसूस है कि मतलब कि हम देख रहे हैं, ध्यान तुम्हारे पे है, हम तुमका शुरुआत से देख रहे हैं कि अब मान जाओ, देखो पूरा पेज भर डाले हो तुमका शुरुआत से देख रहे हैं कि अब मान जाओ मान जाओ। अच्छा मिला रहे हो कि देख कहाँ पर सही होते कहाँ पर गलत हैं। अच्छा ठीक, चलो देखो तो मिलाना है तो आराम से मिला लो, फिर सामने या तो एक ही काम कर, तो हमका देखो तो मुझे नोट करो
चलो देखो, यहाँ पर तुम्हारी कहा है बाह्य त्रिज्या है, ठीक। अब अगर तुमका बाह्य त्रिज्या निकालना है कैपिटल आर, तो बाह्य त्रिज्या कैसे निकले? तीनों भुजाओं का गुणनफल, ए गुणे बी गुणे सी बटे 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल। और अगर यही त्रिभुज का क्षेत्रफल अपना यहाँ पर ले हो तो तुम्हारा दूसरा फार्मूला बनकर तैयार हो जाए, ए गुणे बी गुणे सी बटे 4 गुणे आर। फार्मूला है भैया। क्वेश्चन नंबर 8 है ये। त्रिभुज एबीसी में एबी बराबर 17 सेंटीमीटर, एसी बराबर 9 सेंटीमीटर, एडी बराबर 3 सेंटीमीटर। एडी भुजा बीसी पर लंब है, त्रिभुज की परित्रिज्या ज्ञात कीजिए। परित्रिज्या निकालना मतलब कैपिटल आर का तुमका जो है मान निकालना गया, ठीक। और हमारे पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम क्या है? हमारे पास एबीसी है, ए बी सी है भैया। और एबीसी में कह रहे हैं कि एबी 17 है, एबी 17 है, ठीक। एबी है हमारे पास 17, एसी है हमारे पास 9, ठीक। और एडी हमारे पास कितना है? 3 है, एडी 3 है। अब जैसे भैया तुम यहाँ पर देखो कि हमारे पास लंब दिया है, तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत ये बात क्लिक होनी चाहिए कि यहाँ पर हम 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई लगा सके थे। अभी पीछे बता क्या है कि 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई कहाँ लगी है? जहां पर तुम्हारी लंब वाली बात करी है, त्रिभुज की ऊंचाई वाली बात करी है, ठीक। तो देखो लगाया जाए, तुमका निकालना है आर, और अभी तुम पढ़ के आए हो आर बराबर ए बी सी बटे 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये बढ़ के आए, आर निकालना है, तो आर बराबर, देखो ए कितना है? इनका मान लो ये ए है, ये मान लो बी है, ये सी है, ठीक। देखो ए कितना है? 17 भी है तुम्हारे पास, बी कितना है? 9 है, सी कितना है? सी मान, ठीक। डिवाइड में आ जाओ, 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हुई? 1/2, 1/2 गुणे आधार, आधार कितना तुम्हारे पास? सी, और गुणे ऊंचाई कितनी भैया तुम्हारे पास? 3। यहां तक बात क्लियर है, ठीक। अगर तुम्हारी यहां तक बात क्लियर है तो देखो सी से तुम्हारा सी कैंसिल हो जी है, सी से सी कैंसिल, 2 से 1 बार में, 2 से काटो 2 बार में, ठीक। यहां से 3 से काटो 1 बार में, 3 से काटो 3 बार में, ठीक। 17 3 51, 17 3 51, और 51 का आधा, 51 का आधा कितना हुई? 25.5, 25.5, ठीक। ये बात हुई। ये वाली बात तुमका कल बताई रहा है, ये वाली बात बताई रहा है, ठीक। ये तुम जो है यहाँ पर ये पूरा डिटेल में ना पढ़ो, ठीक, कंफ्यूज हो फालतू। ये तुम्हारा क्या लगा है? हीरोज फार्मूला लगा है, ठीक। अगर तुम्हारे क्वेश्चन में हम जो बात कर वो खाली सुन लो, अगर तुम्हारे क्वेश्चन में क्या दी गई? खाली माध्यिकाएं दी गई है, माध्यिकाएं 3 माध्यिकाएं हुई है। अगर 3 शीर्ष है 3 माध्यिकाएं हुई है, ठीक। अगर तुम्हारे क्वेश्चन में माध्यिकाएं दी गई हैं तो तुमका हीरोज फार्मूला लगा के 4/3 से गुणा कर देना, बस बात खत्म होगी, इतना करना, ठीक। देखो कैसे, ये सब छोटे छोटे नियम जब याद रखियो तब ये कि माध्यिकाएं दी गई हैं तब कौन फार्मूला लगी है। हम बताए ना शुरुआत में कि ये चैप्टर तुम्हारा 90% फार्मूला पर डिपेंड है। अब फार्मूला लगाए के तुम कितनी जल्दी कर रहे हो, वो तुम्हारे अंदर कला होनी चाहिए कैलकुलेशन की, ठीक। अगर तुम्हारा कैलकुलेशन मजबूत है तो आराम से अच्छे से हो जाएगी, ठीक। लेकिन जब तक तुमका फार्मूला नहीं मालूम है, देखो जैसे परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, डिस्काउंट है, फार्मूला तुमका चाहे मालूम हो चाहे ना मालूम है, दैनिक जीवन से रिलेट कर लो, आंसर तुम्हारा आज क्वेश्चन नंबर 9। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी माध्यिकाओं की लंबाई 6, 5 और 5 है। अब बताओ का दैनिक जीवन से का रिलेट कर सकत? कैसे रिलेट हुई बताओ? तुम्हारे पास एक त्रिभुज दिया है, तुम्हारे पास एक त्रिभुज दिया है, और एक माध्यिका ये, दूसरी ये है, और तीसरी ये है। अब तुमका बताना त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, ठीक। भैया अगर तुम जो है 2D के कॉन्सेप्ट अपने रिवाइज करके नहीं गए, 2-4 साल पहले पढ़े हुए रहा, 2-4 महीना पहले पढ़े रहा, तो ये टाइप का क्वेश्चन है तुम्हारे एग्जाम के अंदर ही है ना, तो तुमका जो है डीमोटिवेट कर दे हुए, क्योंकि हुई नहीं पाई क्वेश्चन। अगर तुम अपने कॉन्सेप्ट जो है रिवाइज करके नहीं गए हो तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत बातें चलना चाहिए कि अगर लंब है तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, अगर भुजाएं सब अलग अलग कोई कंडीशन नहीं है तो हीरोज फार्मूला, अगर माध्यिकाएं हैं तो हीरोज फार्मूला लगा के 4/3 से गुणा, अगर अंतर त्रिज्या है तो आर गुणे एस बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर बाह्य त्रिज्या है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ए गुणे बी गुणे सी, मतलब तीनों भुजाओं का गुणनफल बटे 4 गुणे त्रिज्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक। ये हिसाब से तुम्हारे दिमाग में बातें चलना चाहिए। अब देखो
हीरोज फार्मूला लगाना है। अब बैठ के वहां पर फार्मूला लिखियो का कि s इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी का अंडर रूट, कुछ नहीं करना है, सीधे निकालो s 6 5 11 5 16, 16 तुम्हारा पेरीमीटर है कि नहीं? तो सेमी पेरीमीटर कितना हुई? 8, 8 लिख दिया खाली, गुणे 8 में से 6 घटाओ, 8 में से 5 घटाओ, 8 में से 5 घटाओ, बस 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 का वर्गमूल, इनका वर्गमूल लगा है हीरोज फार्मूला वाला, हीरोज फार्मूला वाला इनका वर्गमूल लगा है, 16 का वर्गमूल 4 और इनका वर्गमूल 3, 4 तियां 12 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 12 नहीं, 12 नहीं, ठीक, 12 तुम्हारा आने के बाद कितने से गुणा करना है? 4/3 से गुणा करना भैया, क्योंकि माध्यिकाएं दी गई। माध्यिका वाले केस में क्या करना है कि जो तुम्हारा हीरोज फार्मूला से आंसर आई है उसका 4/3 से गुणा करना है। ठीक, देखो 3 3 तुम्हारा कैंसिल हो जाइए और 4 चक्कू तुम्हारा 16, 4 चक्कू तुम्हारा 16 आंसर आ जाइए। बताओ कोई कठिन बात है मैं? अगर हीरोज फार्मूला अच्छे से रिवाइज किया तो क्या कोई कठिन बात है? आराम से हो जाना चाहिए। ठीक, आगे देखो, आगे देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 10, ये तो होमवर्क करियो, ये तो होमवर्क करियो ना। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी माध्यिकाओं की लंबाइयां 18 24 30 हैं। हीरोज फार्मूला लगाया कि आंसर निकालो, 4/3 से गुणा कर दो, है ना, 4/3 से गुणा कर दो। आगे देखो, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तुम्हारा जो त्रिभुज है भैया वो तुम्हारा 2 टाइप का होते हैं। एक तुम्हारा ये कौन से आधार पर? एक भुजा के आधार पर, एक तुम्हारा कौन सा ये कोण के आधार पर। जो भुजा के आधार पर है तुमका देखो बताया है, नंबर 1 तुम्हारा कौन सा? इक्विलेटरल ट्रायंगल, दूसरा आइसोसेल्स और तीसरा स्केलेन। मतलब यहां पर जो है ये है समबाहु, ये कौन सा है? विषमबाहु, समद्विबाहु है ये, समद्विबाहु, और ये विषमबाहु। कौन सा हो ये? विषमबाहु। ठीक, समबाहु का मतलब तुम लोग समझ रहे हो, जहां पर तीनों भुजाएं क्या हुई है? समान, जहां पर तीनों भुजाएं तुम्हारी क्या हुई है? बराबर हुई है, वो समबाहु जी है। और जहां पर केवल 2 भुजाएं, देखो ये वाली और ये वाली दोनों बराबर है, तो वहां पर तुम्हारा क्या हुई है? समद्विबाहु, समद्विबाहु। और जहां पर तीनों अलग अलग वहां पर तुम्हारा क्या हो जाए? विषमबाहु। ठीक, अगर एंगल के हिसाब से देखियो भैया, एंगल के हिसाब से, तो एंगल के हिसाब से तुम्हारी कहीं हुई है? 3 हुई है, एक तुम्हारा न्यून कोण, एक तुम्हारा समकोण, एक तुम्हारा अधिक कोण। न्यून कोण में क्या हुई? थीटा का मान 90 से छोटा हुई, न्यून कोण में क्या हुई? थीटा का मान 90 से छोटा। ठीक, समकोण में क्या हुई? थीटा का मान 90 के बराबर, और अधिक कोण में क्या हुई? थीटा का मान 90 से बड़ा हुई। ठीक, अब देखो इन पर क्वेश्चन कैसे पूछिए। देखो ये है तुम्हारा समबाहु त्रिभुज, सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक, अब देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। समबाहु में तुम्हारा कौन सा समास है? हाँ, तत्पुरुष। समान है भुजा अर्थात कौन होता? चलो मैम से पूछो समबाहु त्रिभुज में समास कौन सा है? मैम से पूछो समबाहु में समास कौन सा है? चलो देखो, हमारा पहला भैया इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। तीनों भुजाएं तुम्हारी कहाँ हुई? समान। ये तुम्हारे पास भी एक ट्रायंगल है, ठीक, और ट्रायंगल का नाम क्या है? एबीसी। ट्रायंगल का नाम क्या है? एबीसी। और इनकी तीनों भुजाएं कहाँ है? समान है। ये भी भुजा तुम्हारी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। तीनों भुजाएं कहाँ है? समान है। अब अगर तीनों भुजाएं समान है तो तुमका निकालना है परिमाप। परिमाप भैया कैसे निकली हो? तीनों भुजाएं का जोड़ दो, a प्लस ए प्लस ए, तो a प्लस ए प्लस ए कितना हो जाए? 3 है। ठीक, तो परिमाप तुम्हारा हो जाए 3 है। अभी तुमका बता रहे स्टार्टिंग में कि अगर तुमका परिमाप निकालना है तो तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग 3 है। अगर निकालना है अर्ध परिमाप, निकालना है अर्ध परिमाप, तो कैसे? 3a/2, जो हमारे पास परिमाप है वही का कर दिया हम आधा, 3a/2। ठीक, निकालना तुमको कौन सी चीज? ऊंचाई। क्या निकालना? ऊंचाई। अगर तुमका निकालना है ऊंचाई
तो अंडर रूट 3/2 गुणे ए मतलब भुजा, ए मतलब भुजा। अब ये तुमका फार्मूला एग्जाम में तुमका याद ही रखना है। अगर बाई चांस तुम्हारा ऊंचाई पर क्वेश्चन पूछा जाए, अगर तुमका ये नहीं याद है, ठीक, तो डायरेक्ट या फिर तुक्का में तुम्हारा भले सही हो जाए, लेकिन तुम आंसर नहीं निकाल पाओगे। डायरेक्ट या तुक्का छोड़ के तुम जो है आंसर नहीं निकाल सकते जब तक तुमका अंडर रूट 3 गुणे a/2 नहीं पता है तब तक। ठीक, क्षेत्रफल निकालना है तो देखो नहीं, बाहर भी अंडर रूट गुणे 3 ऐसे, ये तुम्हारा बाहर नहीं है। जो भुजा है, भुजा पर हमारा कोई रूट नहीं है। ठीक, देखो अब निकालना है क्षेत्रफल 1/2 गुणे, ठीक, ये ऊंचाई है, ऊंचाई भी कितनी निकाले रहो तुम, अंडर रूट 3/2 गुणे ए, ये तो रहा है। ठीक, तो अगर क्षेत्रफल निकले तो 1/2 गुणे आधार, आधार कितना है ए, और गुणे ऊंचाई कितनी है अंडर रूट 3/2 गुणे ए, तो ए से कितना हो जाए a²। ठीक, तो नीचे 2 दूनी 4 हो जाए, अंडर रूट 3 एकम अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, अंडर रूट 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, या फिर h² बटे अंडर रूट 3, ये भी तुम्हारा हो जाए, ये भी तुम्हारा हो जाए। ठीक, तो अपना आराम से बहुत अच्छे से इनका जो है तैयार कर लिया फार्मूला। ठीक, अब देखो इन पर क्वेश्चन, अब देखो इन पर क्वेश्चन, ये भी बात देखे जी, अंत त्रिज्या वाले, अंतवृत्त के क्षेत्रफल वाले, परित्रिज्या वाले हैं, ये बात देखे जी। ठीक, आगे देखो, ये भी तुम्हारा परिवृत्त का क्षेत्रफल है, रेडियस है। ठीक, ये भी बात देख लीजिए। पहले क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 11। यदि एक समबाहु त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर है, आधार दिया है 8 सेंटीमीटर, समबाहु त्रिभुज का आधार दिया 8, अगर आधार 8 है मतलब तीनों भुजाएं 8 8 8 है समबाहु, तो उसका क्षेत्रफल गलत लिखा भैया, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि एक समबाहु त्रिभुज का आधार दिया है 8 सेंटीमीटर, ठीक, मतलब तुम्हारे पास भुजा है भैया कितनी, भुजा तुमका दी गई है 8 सेंटीमीटर, तो तुमसे कह रहे हैं तो उसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र पढ़ के आया पीछे, अंडर रूट 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, पीछे पढ़ के आए हो ना, तो 8 गुणे 8, 4 से काटो एक बार में, 4 से काटो 2 बार में। ठीक, तो 8 दूनी 16, 16 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर तुम्हारा आंसर हो जाए, 16 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर तुम्हारा भैया आंसर हो जाए। ठीक, आगे आ जाओ, बिल्कुल आसान क्वेश्चन दिया है, देखो मजाक कर रहे हैं खाली। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36/3 नहीं है, यहाँ पे 36 अंडर रूट 3 है, लगा 36 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तुमका दिया कौन सी चीज है भैया, परिमाप दिया है, काहे का परिमाप है, समबाहु त्रिभुज का, तो ये पीछे पड़ गया है परिमाप का होते तीनों भुजाओं का योग, और समबाहु में तुम्हारी तीनों भुजाएं बराबर हुई तो कितनी हुई 3a, यही तो रहा है परिमाप हमारा 3a, बराबर में कितना दिया है 36 अंडर रूट 3, तो देखो भैया 3 से काटो एक बार में, 3 से काटो 12 बार में, तो a बराबर में कितना आ जाए 12 अंडर रूट 3, ये हमारे पास कहाँ आई भैया, ये हमारे पास भुजा आई समबाहु त्रिभुज की। तुमसे कह रहे हैं कि ऊंचाई ज्ञात करो। ठीक, तो ऊंचाई का फार्मूला हमारे पास क्या रहा है, अंडर रूट 3/2 गुणे भुजा कितनी है 12 गुणे अंडर रूट 3, यही तो रहा है, तो 2 एकम 2, 2 छंग 12, यहाँ देखो 3 3 9 और 9 का वर्गमूल 3, तो 9 छंग, अच्छा 3 18, 3 3 जो है 9, 9 का वर्गमूल 3, तो 3 छक्का 18, ए वाला तुम्हारा जो भैया करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक, ए वाला तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाए। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, यहाँ पर ही समझ लो थोड़ा, यहाँ पर ही समझ लो, देखो समबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं, समबाहु त्रिभुज की, यहाँ पर तुम्हारे पास समबाहु त्रिभुज है। ठीक, तुमका मालूम है कि अगर हमारा वृत्त जो है अंदर से है तो उनकी त्रिज्या क्या हुई, स्मॉल आर हुई जी, ये तो बता चुके हैं ना। ठीक, और अगर तुम्हारे पास त्रिभुज है और यहाँ पर क्या है वृत्त तुम्हारा बाहर से है, तो वो क्या हो जी
कैपिटल आर हो जाए, क्या हो जाए, कैपिटल आर हो जाए, बाहर से है तो कैपिटल आर हो जाए। ठीक, अब देखो अगर स्मॉल आर है ये, यहां पर अगर त्रिज्या निकले तो फार्मूला है तुम्हारे पास कौन सा, a/2 √3। ये समबाहु त्रिभुज की त्रिज्या निकालने का फार्मूला है, मतलब समझो ध्यान से हम क्या बता रहे हैं, हम ये बता रहे हैं, अभी इस पर ध्यान ना दे तुम, कि तुम्हारे पास एक का है समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक, और तुमका भुजा मालूम है कि इनकी ए है, कौन सी चीज है, ए भुजा है, ठीक, और इनके अंदर तुम्हारा का है, एक व्रत है, एक व्रत है भैया। हमारा पहले समबाहु त्रिभुज है और हमका जो है समबाहु त्रिभुज की हमका भुजा दी गई है, त्रिज्या की यहाँ पर कोई बात नहीं है। अब तुमसे कह रहे हैं कि इनके अंदर एक व्रत बना है, तो अगर इनके अंदर एक व्रत बना है तो कोई ना कोई इनकी त्रिज्या भी तो है व्रत की, तो तुम यहाँ पर त्रिज्या निकलियो कैसे, a/2 √3 स्मॉल आर, ये बात हम बताइए तुमका, ठीक, और ये अंतःव्रत की त्रिज्या आई, अंतःव्रत की, ठीक। यहीं पर आ जाओ, अगर बाह्य व्रत पर आई हो, देखो फिर वही चीज, ये तुम्हारे पास का है, एक त्रिभुज है, और त्रिभुज की तुमका जो है बाह्य त्रिज्या दी गई, मतलब ये बाह्य तुम्हारा व्रत है, ये बाह्य व्रत है। अब तुमका इनकी बाह्य त्रिज्या निकालना है, तो क्या हो जाइए, बस खाली यहाँ पर जो तुम 2 लगाए रहो, यहाँ पर 2 ना लगा, a/√3 रहिए, खाली a/√3 रहिए, बात समझो हमारी, ठीक। अगर बात हमारी तुम समझे, क्योंकि यहाँ पर तुमका जो है केवल हमका भुजा दीजिए हुई त्रिभुज की, ये वाली खाली हमका केवल भुजा दी गई हुई है, और तुमका जो है कैपिटल आर बताना हुई है यहाँ पर, ठीक, कैपिटल बताना हुई, या फिर कैपिटल आर दिया गया हुई है, हमका जो है त्रिभुज की भुजा बताना हुई है, क्योंकि हमारे पास फार्मूला है, अगर r बराबर a/√3, तो हमका अगर r बता दें तो हम a निकाल सके, हमका अगर a बता दें तो हम r निकाल सके, है ना। ये फार्मूला है अंतः त्रिज्या निकालने का और बाह्य त्रिज्या निकालने का, इनका समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का, सबका नहीं, केवल समबाहु त्रिभुज का, ठीक। अगर समबाहु त्रिभुज में तुमका जो है एक व्रत अंतः वाला है और तुमका निकालना है त्रिज्या व्रत की, तो क्या करियो, जो भुजा तुम्हारी दी गई है वह का 2√3 से भाग कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाए। और यहाँ पे कहा है भैया कि अगर तुम्हारा परिव्रत है, अगर परिव्रत है, ठीक, तो क्या करियो, जो त्रिज्या है निकालना है तो a/√3, जो भुजा दी गई √3 से भाग कर दो। यहाँ पर अगर तुमका जो है r और r में तुमका निकालना है अनुपात, तो ये r जो कितना है, a/2√3 अनुपात ये r कितना है, a/√3। देखो a से एक बार में कैंसिल हो जाएगी, √3 कैंसिल हो जाएगी, बचा का 1/2 अनुपात 1, ये बचा, मतलब कि कैपिटल आर अगर 1 है तो ये कितनी हुई है, आधी हुई है, आधी हुई है, तो 2 से गुणा उधर करा दो, 2 कम 2, अगर ये 2 है तो ये 1 हुई, भाई आधा आधा वाला ऐसा किताब रही है ना, अगर ये 1 है तो ये आधी, अगर ये 2 है तो ये आधी, अगर ये 10 है तो ये 5, ठीक, अगर ये 20 है तो ये 10, ठीक, मतलब अंतः त्रिज्या छोटी हुई है और बाह्य त्रिज्या बड़ी हुई है, और कितना डिफरेंस हुई है, दुगने का, ठीक, दुगने का डिफरेंस हुई भैया, ठीक। तुम्हारा क्वेश्चन ये भी दे सकते हैं, तुम्हारे पास एक जो है समबाहु त्रिभुज है और समबाहु की तुमका जो है अंतः त्रिज्या दी गई, अंतः त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, तो तुमसे कहिए बाह्य त्रिज्या बताओ। जब तुमका भैया रिलेशन है ना, पता है कि स्मॉल आर और कैपिटल आर में रिलेशन है हमारा का, तो अगर 5 दिए गए तो इनको बताओ 5 क्या करियो तुम, कोई तुम्हारे काम का है, ठीक, तो कोई काम नहीं है, तो सीधे, लेकिन अगर तुमका कॉन्सेप्ट पता है, तुमका मालूम कि हमारा स्मॉल और कैपिटल आर में 1:2 का अनुपात है, 5 का करो डबल, सीधे हमारा 10 आंसर आ जाए। कुछ ना करना, देख, खाली देखा तो आंसर बता दो। अगर यही क्वेश्चन तुम्हारा है, 20 तुमका दी गई है, आधा का 10 आ जाए स्मॉल, बताओ, ठीक, जल्दी तुरंत हो जाए। लेकिन अगर तुमका ये चीज का ज्ञान है तो, अब यहां पर तुमको बता तो दिया है, अब पेपर तक बनाना हो तुम्हारी जिम्मेदारी है, हम तो बता दिया, ठीक, अभी तुमका नहीं मालूम रहा है या नहीं बता रहा है, बता दिया, लेकिन पेपर तक जो तैयार रखना वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक। अब देखो, आगे एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 21 सेंटीमीटर है, भुजा कितनी है, 21 सेंटीमीटर है, ठीक। देखो भैया भुजा है कितनी, 21 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज के परिव्रत का क्षेत्रफल लगभग कितना होगा, समबाहु त्रिभुज के परिव्रत का क्षेत्रफल, ठीक,
परिवृत्त का क्षेत्रफल। अगर भुजा तुम्हारी ये दी गई है, ठीक, भुजा 21 है, तो अगर तुम परिवृत्त का क्षेत्रफल निकाली हो तो पहले हमका कैपिटल आर तो बताओ कितनी हुई भाई। बिना त्रिज्या के तुम क्षेत्रफल निकाल सकत, कभी ना निकली, ठीक। ये तुमका भुजा दी गई समबाहु त्रिभुज की। अब अगर काहे की बात कर रहे हैं, लंबाई 21 है और तुमसे परिवृत्त पूछ रहे हैं ये, तो पहले कैपिटल आर बताओ क्या हुई। अभी पीछे पढ़ के आए हो कैपिटल आर बराबर ए बटे अंडर रूट 3, पढ़ के आए भी नहीं, ठीक। तो अगर आर तुमका निकालना है, ए कितनी दी गई 21, तो कितनी दी 21 बटे अंडर रूट 3, ये हमारी आई है रेडियस बाह्य वृत्त की। अब तुमका निकालना है कौन सी चीज, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल भैया निकाल दो, क्या होते फार्मूला, पाई आर स्क्वायर, यही तो होते क्षेत्रफल। भाई तुमका क्षेत्रफल निकालना है वृत्त का, त्रिभुज के परिवृत्त का। त्रिभुज से कोई मतलब नहीं यहाँ पे, क्षेत्रफल जो निकालना वृत्त का निकालना है, ठीक, परिवृत्त का। पाई मान कह रहे हैं कितना रख दो, 22 बटे 7 रख दो। आर कितना रखियो, 21 बटे रूट 3 गुड़े 21 बटे रूट 3, ये हो जाए भैया। देखो 7 एक कम 7 तिया 3 तिया 9 9 3 आ जाइए, 3 एक कम 3 सत्ते, ठीक। 22 तिया 66 और 66 गुड़े 7, 66 गुड़े 7, पूरी पूरी संख्या है 7 छंग 42, लास्ट में कितना आ रहा 2 आ रहा, पूरी पूरी संख्या लास्ट में 42 कितना 2 आ रहा 462, चेक नहीं करना है, ठीक। ऐसे तुम्हारा है। चलो आगे। हाँ, ये भी तुम्हारा एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी तुम्हारा एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो देखो, जो पीछे बात रहा है वो ये बात रहा है कि तुम्हारे पास एक जो है त्रिभुज है, त्रिभुज, ठीक। और यहां से देखो एक ये लंब डाला गया है, यहां से एक ये लंब डाला गया है, ठीक, और यहां से एक ये लंब डाला गया है। हम मान लिया कि ये लंब तुम्हारा P1 है, ये तुम्हारा P2 है और ये तुम्हारा P3, ठीक। अगर एक त्रिभुज के अंदर जैसे भी मध्यिका डाली गई है वैसे डाले गए हैं लंब, अगर एक त्रिभुज के अंदर 3 लंब डाले गए तो ये लंब जो है इनका रिलेशन क्या हुई है, देखो P1 प्लस P2 प्लस P3 बराबर तुम्हारा काय को जी है, ठीक। ये त्रिभुज की जो ऊंचाई है अंडर रूट 3 बटे 2 गुड़े भुजा, जो तीनों लंब हैं त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर हुई है, जो तीनों लंब हैं त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर, P1 प्लस P2 प्लस P3 बराबर अंडर रूट 3 बटे 2 गुड़े भुजा, मतलब ऊंचाई के बराबर हुई है। यही तो हाइट रहा है हमारी त्रिभुज की ऊंचाई। अब देखो, यदि किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित किसी बिंदु से त्रिभुज की भुजाओं पर खींचे गए लंब की लंबाइयां कितनी हैं, 4 5 और 6, कितनी हैं, 4 5 6 हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहां से हमारी भुजा तो निकल के आ जाइए ना, ठीक। अंडर रूट 3 बटे 2 गुड़े भुजा, 6 5 11 4 15, 15 है ये तुम्हारा 15 है, 2 इधर भाग में इधर काहे मुझे है गुड़े में, तो 15 गुड़े 2 बराबर अंडर रूट 3 गुड़े भुजा, रूट 3 तुम्हारा उधर गुड़े में इधर आ जाए मुझे भाग में, तो 30 बटे रूट 3 बराबर तुम्हारा क्या आया भैया भुजा। ये तुम्हारी आई है भुजा, क्षेत्रफल नहीं है ये भुजा आई है। अब तुमका निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हुई, अंडर रूट 3 बटे 4 अंडर रूट 3 बटे 4 गुड़े भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है 30, फिर रूट 3 फिर 30 फिर रूट 3 ना, ठीक। देखो 3 3 9 और 9 का वर्गमूल 3 हुई जी, ठीक। 3 से एक बार में, 3 से काटो 10 बार में है। देखो भैया 2 दूनी 4 2 पंचे 10, 2 एक कम 2 15 बार में, 15 पच्चे 75 अंडर रूट 3, 75 अंडर रूट 3, ठीक। क्लियर। आगे देखो भैया, आगे देखो, ये तुम्हारा है, ठीक। अभी जो है फार्मूले पर ध्यान ना दो, जो बात बताए वो बात खाली सुन लो अपनी, बहुत फार्मूला है भैया।
बहुत फॉर्मूला है। ठीक, जितने तुमका ये चैप्टर देखो पढ़ाई का सही तरीका ये है कि तुमका जितने तुम फार्मूला पढ़ जा रहे हो उनका जो है एक पास कलेक्ट करत जाओ, और कलेक्ट करके उनका जो है हर दूसरे दिन या तीसरे दिन उनका रिवाइज करत जाओ, तो तुम्हारे दिमाग में फार्मूला बने रहे। और अगर ये चीज तुम्हारे दिमाग में चल रही है, ठीक, तो इनके क्वेश्चन अगर फार्मूला नहीं याद है तो बहुत हार्ड लगे हैं, अगर तुमका याद है तो तुमका तुरंत तुम्हारे दिमाग में कैलकुलेशन हो चली कि R1 दिया, ये R2 दिया, ये R3 दिया, स्क्वायर करके पाइवटेशन से गुणा कर देना है। ठीक, ये पूरा जो है लास्ट का जो कंक्लूजन है वो लिखा है। ठीक, लेकिन सरेंद्र पूछे कि यहाँ पर 6 का है। ठीक, तो बताइए जरूर 4 का है, वहाँ हमका ध्यान जरूर है, बताइए जरूर 4 का है, लेकिन फिर जब हम पूछबे तो तुमका बताना जरूरी है न। जो बता दे वो तो पता हुई है, जो बता दे वो तो पता हुई है, धीरे धीरे का जब पता हो तब उनका बता। थोड़ा सा हिंट तुम ये लगाओ कि जो व्यास होते हैं ना वो त्रिज्या का होते हैं, व्यास होते हैं त्रिज्या का दुगना। जान के रहो तुम, लेकिन व्यास होते हुए त्रिज्या का दुगना, मतलब तुम डी क्या लिख सकते हो 2r, डी क्या लिख सकते हो 2r। इतनी हिंट दे दिया, इतने तो समझदार है तो बना ही ले 4r। अब क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो कहाँ निकलिए बताओ। क्षेत्रफल अगर निकलिए हो तो तुम्हारे पास अगर 2 दिया, तुम खाली कुछ ना करो, ये 2 का क्षेत्रफल निकालो, तो क्षेत्रफल का भुजा स्क्वायर है तो होते है। अब तुम्हारी अगर दम हो तो हमसे कहो कि ना हुई यहाँ पर 4, बताओ। क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर हुई है। लेकिन ये बता दिया, थोड़ी सी हिंट दिया है कि व्यास और त्रिज्या वाला यहाँ पर रूल चल रहा, व्यास और त्रिज्या वाला d = 2r से ये तुम्हारा। ठीक, लेकिन डिटेल में तुमका बताइए जरूर 4 आया है। देखो देखो ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है भी है। एक त्रिभुजाकार मैदान के तीनों कोनों पर 3 घोड़े बांधे गए हैं। ठीक, एक हमारे पास वह त्रिभुज है। ठीक, एक ये है, एक ये बंधा है। देखो, एक ये घोड़ा बंधा है, एक ये घोड़ा बंधा है, एक ये घोड़ा बंधा है। कह रहे हैं कि प्रत्येक को बांधने के लिए 7 मीटर लंबी रस्सी का उपयोग किया गया है। ठीक, मतलब 7 मीटर लंबी रस्सी बंधी है, एक या 7। हाँ, एक या 7। ठीक, ये 7 चाहे इधर से देख लो, चाहे इधर से देख लो, ऐसा। ठीक, इधर से बंधे हैं तो ये भी 7, ये 7, और ये वाले इधर से 7 हैं, ये वाले इधर से 7 है। तो घोड़ों द्वारा चरे गए कुल स्थान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब मान लो घोड़ा अगर यहाँ पर बंधा है रस्सी से और 7 मीटर लंबी रस्सी है। ठीक, तो यहाँ की घास चल रहेगा वो है नहीं जर पे। ठीक, यहाँ से जो है ये तेरे वो घास चल सकते हैं। 7 मीटर की जो रस्सी है वो गोलाई में ही घूम सकते हैं। ठीक, इधर से जब शुरू करें ये वाले, ये वाले और ये वाले जो हैं, अब सही है। ठीक, इतनी जो है घास चली जा सकती है। ठीक, चलो इतनी घास चली जा सकती है। ये वाला एरिया तुम्हारा जो है छूटा रह चाहिए, ये वाला, ये तीनों में से कोई ना चढ़ सकता। ठीक, घोड़ों द्वारा चरे गए कुल स्थान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, घोड़ों द्वारा चरे गए कुल स्थान का क्षेत्रफल। देखो, अगर ये समबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं, देखो 7 ये है और 7 ये है। ठीक, 7 ये है, 7 ये है, 7 ये है, 7 ये, तो भुजाएं अगर बराबर है
तो जाहिर सी बात है समबाहु त्रिभुज है। और अगर समबाहु त्रिभुज है तो 60 डिग्री का एंगल ये है, 60 डिग्री इधर है, ये भी तुम्हारा 60 डिग्री का एंगल है। तीनों एंगल में कितने कितने हो जाएंगे? 60 डिग्री। और तुमका जो है इधर वाले एरिया से हमको कोई मतलब नहीं, इनसे कोई मतलब, क्योंकि यहाँ पर जो है हाँ त्रिभुजाकार मैदान में तुमसे कह रहे हैं कितना चढ़ सकते हैं। यहाँ पर एंगल देखो 60 डिग्री है, यहाँ पर एंगल कितना 60 डिग्री है, यहाँ पर एंगल कितना 60 डिग्री। तो 60 60 60 कितना हो जाए? 180 डिग्री। मतलब 180 डिग्री जमीन पर जो है घास जो चढ़ सकते हैं। ठीक, तुम जो है त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकाले थे कौन से फॉर्मूले से निकाले थे? पाई आर स्क्वायर से। ये जो पाई आर स्क्वायर से निकाले थे ये पूरे पूरे कै डिग्री का होते हैं? ये 360 डिग्री का होते हैं। ठीक, मतलब तुमका जब जो है 360 डिग्री पूरा दिया है, भाई तुमका ये दिया है पूरा, तुमसे कहा जाएगा क्षेत्रफल निकालो, तो 360 डिग्री है ना। अगर 360 डिग्री का दिया है तो पाई आर स्क्वायर लगा देते। लेकिन यहाँ पर तो भैया 60 120 180 तो है, तुमका निकालना 180, तो 360 और 180 का रिलेशन है, तो तुम बताइए 360 से जो है आधा है 180, तो इधर तुमका जो है क्या कर देना है? पाई आर स्क्वायर बटे 2 कर देना है। समझो, पाई आर स्क्वायर बटे 2 कर देना है। अब 2 समझो कहां से आया? क्योंकि हमका 180 डिग्री में चढ़ना है। ठीक, 180 डिग्री में। तो अब देखो भैया पाई का मान कितना है तुम्हारे पास? 22/60। त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या ये तुम्हारे पास वृत्त है, त्रिज्या ये हुई कितनी? 7 × 7 और पाई का मान है 22/7, आर कितना है 7 और गुणे 7/2। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 बन कैंसिल, 11 7 77 तुम्हारा जो है ये करेक्ट आंसर आ जाइए। ठीक भैया, 77 तुम्हारा जो है करेक्ट आंसर आ जाइए भैया। ठीक, क्षेत्रफल 77 मीटर स्क्वायर। हाँ नहीं वो नहीं। ठीक, अगर ये वाला पूछती तो जो है देखो 77 तो निकाल लियो, त्रिभुज के क्षेत्रफल में से 77 घटा दो। भाई समबाहु त्रिभुज का तुमका क्षेत्रफल पता है, भुजा भी तुम निकालियो 7 7 14 है। भुजा की अगर बात करें तो 14 है समबाहु त्रिभुज की, तो √3/4 गुणे 14 × 14 ये पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल है। और ये वाला 77 हटा दो, ये वाला इधर वाला, तो खाली ये वाला तुम्हारा बच जाएगा। ये क्वेश्चन तुम्हारा हाई स्कूल में। ठीक भैया, तो ये हिसाब से तुम्हारा जो है ये हिसाब से तुम्हारा 2D का जो है पार्ट 1 हो चुका है। ठीक, और जो 2D का पार्ट 2 है वो तुम्हारा कल कंटिन्यू हुई है। अभी तुम्हारे पास क्या बचा है? वृत्त बचा है, समद्विबाहु त्रिभुज बचा है और विषमबाहु त्रिभुज बचा है। ठीक।